हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी गवर साहब, मैं वसीम बात कर रहा हूँ सुनवार से। जी वसीम साहब। जी मैं वही शख्स हूँ जिसके साथ कल टीआरसी में वो वाकया पेश आया। जी। तो मैं कल वहाँ पे गया था टेस्टिंग के लिए। पहले तो वहाँ पे इतनी बड़ी भीड़ थी कि मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि इंसान जाए तो जाए कहाँ टेस्ट करने के लिए। तो मैंने वहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन पहले करवाई। तो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद मैं करीब पौना घंटा वहाँ पे रुका। तो पौने घंटे के बाद मुझे बुलाया जाता है। मैं समझा कि मुझे टेस्टिंग के लिए जाना है और मेरे हाथ में एक रिपोर्ट थमाई जाती है जो नेगेटिव होती है बिना टेस्ट किए। तो जब मैं उनसे पूछता हूँ कि मेरा तो टेस्ट ही नहीं हुआ तो रिपोर्ट कहाँ से बनी, तो उनका ये कहना था वहाँ पे कि जी आप एब्सेंट थे तो इसलिए आपकी रिपोर्ट आ गई। तो और मेरी वो रिपोर्ट जो है वो मेरे हाथ से छीनी गई और उसको डस्टबिन में फेंका गया। तो फिर मैं पीछे वाली साइड से अंदर घुसा और वो रिपोर्ट टेस्ट रिपोर्ट निकाल के मैंने मीडिया को कॉल किया। और मीडिया जब आ गई, मीडिया के सामने मैंने अपना जो ये है रखा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। तो इतने में 10-20 मिनट हो जाते हैं। 10-20 मिनट होने के बाद मुझे फिर से दूसरी बारी कॉल किया जाता है कि आप आ जाइए। अब मैं सोच रहा था कि अब मतलब मेरा टेस्ट होगा, लेकिन दूसरी बार भी मेरे हाथ में वो टेस्ट रिपोर्ट थमाई जाती है बिना टेस्ट किए। अब यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा होता है जो वहाँ पे अमला है, तिब्बी अमला है जो टेस्टिंग करता है उनके ऊपर, कि मतलब ऐसे वाकये कितने होंगे वहाँ पे और लोगों को कितना धोखा देते होंगे। आप खुद जानते हैं कि इस वक्त मुल्क में क्या हालात है और पिछले साल भी कैसी हालात रही कोविड की वजह से। तो इतनी बड़ी धोखाधड़ी मतलब कैसे कोई कर सकता है। और छोटे छोटे बच्चों को वहां पे उन्होंने रखा हुआ है टेस्टिंग के लिए, जबकि वहां पे जो उनके सीनियर्स थे वो अंदर बैठे हुए। और मुझे लगता है कि ये लोगों की जिंदगियों के साथ खेला जा रहा है। आप भी जानते हैं कल कितने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल अमला जो है वो कितने पॉजिटिव आए। तो मुझे लगता है इसमें सबसे बड़ी जो खामी है वो टेस्टिंग में ही है कि मतलब ऐसे ही जैसे मुझे टेस्ट नेगेटिव दिया गया, कितनों को नेगेटिव दिया गया होगा और वो हॉस्पिटल गए होंगे अपना इलाज करवाने के लिए और वहां पे या घर गए होंगे और वहां पे उन्होंने उनको इन्फेक्ट किया गया। और जब उन जो सीनियर साहिबान उनका आप रिपोर्ट देखेंगे जो वो कह रहे हैं कि जी 9 बजे से हम लेकर अभी 12-1 बजे तक कंटिन्यू टेस्टिंग कर रहे हैं, तो एग्जॉस्ट हो गए थे, खाने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो मुझे खुदारा ये बताइए उन पैरामेडिकल और उन डॉक्टर का क्या हाल है जो रात भर दिन भर हॉस्पिटल्स में काम करते हैं और अगर उनसे एक भूल चूक हो जाती है और हम लोग उन पे हमला कर देते हैं, जबकि 9 बजे से 12 बजे तक उतना वक्फा नहीं हुआ कि मतलब उनकी टीम जो है उतनी स्ट्रेच हो गई। मैं एक चीज आपसे जानना चाहूँ, जब आपने दूसरा टेस्ट रिपोर्ट आपके हाथ में थमा दी, क्या आपने उस वक्त इस बात को बताया उन्हें कि उनकी आपकी सैंपलिंग नहीं हुई है, तो रिपोर्ट कैसे आई? बिल्कुल जनाब, वही मैं बता रहा था, वहां पे चीख चीख के बता रहा था कि मेरी सैंपलिंग हुई नहीं, आप रिपोर्ट कैसे दे रहे हैं। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था और वो मुझसे मिसबिहेव करने लगे। और मैं ही एक वाहिद बंदा नहीं था, दूसरा बंदा भी था जिसका पेरेंटेज और फोन नंबर गलत था, किसी और की रिपोर्ट उसके हाथ में थमा दी गई थी। ऐसे वाकयात वहां पे कितने होते होंगे। मतलब इंसान का स्टेट ऑफ माइंड उस टाइम पे क्या होता है जब एक कोविड टेस्टिंग सेंटर पे चले जाता है बंदा, उसका स्टेट ऑफ माइंड ये होता है कि खुदा ना खास्ता उसको कोविड मत ना हो गया होगा और वो डिप्रेशन में चला जाता है। कल ही आपने देखा कि कुलगाम में 70 साल बुजुर्ग ने जो है उसने अपना ये कर दी। पहले तो मैं आपकी जुर्रत को सलाम करता हूं कि जिसने इतनी बड़ी हिम्मत करके मीडिया के सामने बात रखी। हमारे साथ भी आपने कल बात की, हमने भी कल इसको चलाया था, आज दोबारा आपने इस बात को रखा है। मैं तो पहले आपको सलाम करूंगा क्योंकि आप ये चाहते हैं कि निज़ाम बेहतर हो, आप दबाना नहीं चाहते हैं बात को। आप कहते हैं चलिए मेरा नेगेटिव है दबा करो यार जो भी है, लेकिन आप जैसे लोगों की ज़रूरत है जो काफ़ी वाइब्रेंट है इस सोसाइटी के लिए। और मुझे उम्मीद है कि महकमा सेहत के ज़िम्मेदार ज़रूर अपनी वजाहती बयान आज जारी करेंगे, बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ से हमारी हाथ जोड़कर यही दरख्वास्त रहेगी कि जहाँ जहाँ पर भी आपके टेस्टिंग सेंटर्स हैं वहाँ पर
देखिएगा कि किस तरीके कितना ये चल रहा होगा, क्योंकि आज ही सोशल मीडिया पर मैंने आज ही कहा कि एक मारूफ सहाफ़ी ने कुछ टेस्ट 2 लगा दिए हैं, 15 मिनट के अंदर अंदर एक जगह पॉजिटिव है एक जगह नेगेटिव है, जो डेड इम्पॉसिबल है। तो कहीं ना कहीं टेस्टिंग प्रोसेस को हमने बेहतर करना, ये अच्छी बात है। हम 40,000 टेस्ट कर रहे हैं, 50,000 टेस्ट कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अपने तरीके से कोशिश कर रही है, लेकिन जो ग्राउंड स्टाफ हमारा है, जिन्हें हम सल्यूट करते हैं हमेशा, उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई इस हसास मामले पर दोबारा गुफ्तगू करने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेशन और जो जिम्मेदार लोग हैं वो इस बात की हसासियत को समझेंगे कि ये दर्द जो था इस कॉल का वो क्या था। ये नुक्तेचीनी नहीं है, ये तनकीद बराए तनकीद नहीं है, बल्कि ये सिर्फ तनकीद बराए तामीर है, ताकि आने वाले दिनों में जिस परेशानी की ओर हम जा रहे हैं, जिस पीक की बात माहिरीन कर रहे हैं, उससे हम सही तरीके से निपट